एवरीवन। सो आज तक केमिस्ट्री एग्ज़ाम और मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना रिएक्शन कि मेरा एग्ज़ाम कैसा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा सेट 3 था मोस्ट टफेस्ट। ठीक है, सेट 3 सबसे बेकार होता है। फिजिक्स में भी मुझे सेट 3 मिला था और केमिस्ट्री में भी, लेकिन मेरा अच्छा गया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि था करेक्ट ऑर्डर मतलब स्टेटमेंट बताना था। तो भाई सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी है उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन में हमें डेल्टा जी निकालना था, जो कि ईजीएस्ट है। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट है क्योंकि उसका फॉर्मूला था -NF E0 सेल। ठीक है, तो एन को पता है यहाँ पे 2 होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम पूछा गया था। भाई क्रोमियम का किसको नहीं पता है भाई, 3D54S1 सबको पता था। फिर ऑर्डर पूछा गया था, ऑर्डर में मेरा गलत था। 1.5 ऑप्शन है, मैंने 1 करके आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलिप्टिक तो सबको पता है भाई क्या है, एक से ज़्यादा रहेंगे तो होंगे ना हेटेरोलिप्टिक, यानी डी ऑप्शन। फिर था IPSC नेम बताना था, तो फिर सेकंड हो जाएगा डायमंड डाइक्लोराइड प्लेटिनियम सेकंड। फिर 7th क्वेश्चन में था कि बॉइलिंग पॉइंट होगा, सबको पता है प्रोपेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल। कायरल कौन सा था, ब्यूटेन 2 ऑल। बेस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए, ओ माय गॉड तो मुझे पता ही नहीं है। खैर थायमीन सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा कि थायमीन ही इसका आंसर है। फिर उसके बाद पूछा गया था कि एथेनॉल नाइट्राइल से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या बनेगा, एथाइलमीन। भाई इतना आसान कौन पूछता है, लेकिन अच्छा गया। 11th क्वेश्चन है भाई साहब, डी ऑप्शन एकदम से झलक रहा था कि डी ऑप्शन ही होगा। फिर उसके बाद पूछा था प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद असर्शन रीजन 1 गलत, फर्स्ट गलत करके आई हूँ, सेकंड सही करके आई हूँ और थर्ड सही करके आई हूँ, थर्ड गलत करके फोर्थ सही करके आई हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर सबको पता है, जितने लिगेंड उतने कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल। आइसोमरिज्म क्या करता है, ये जो EN है ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करता है। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट और मॉलिक्यूल्स मतलब साइमल्टेनियसली कंबाइन करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन हो गया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन सही है सब। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो भी सही गए। कन्वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी बट हैंडल कर लिया मैंने। भाई साहब डायरेक्ट रिएक्शन आया था, जो पढ़ के गई थी वही आया था। रोजनमोन कैनिजारो हेल्होल्ट्ज जेलेंसन के रिएक्शन, ओ माय गॉड ये सब अच्छे से करके आई हूँ, लेकिन एक नंबर का दिया था भाई, इतने अच्छे से लिखी हूँ एक नंबर का। सबसे बेकार क्वेश्चन पता है कौन सा था, बताती हूँ। 32 सबसे बेकार था, फिर भी करके आई हूँ, भगवान करे अच्छा जाए। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी सब अच्छा गया, बहुत हल्का सा पेपर था मेरे लिए भाई। अब आप लोग बताएं आपको कैसा गया है। मिलते हैं इंग्लिश के पेपर के दिन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।